नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 106 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग ठेकेदारी पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्न नंबर 107 से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और हम लोग एच.डी. यादव बुक के अंतर्गत कार्य और समय के टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं और ये टॉपिक लगभग समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है। 107 नंबर का प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। 107 से शुरू करते हैं। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। कोई ठेकेदार है, वो कार्य करने का ठेका ले रहा है और वो कहता है कि 100 दिनों में हम इसको कर देंगे। 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। पहले क्या करता है कि कुल 90 व्यक्तियों को नियुक्त करता है और ये 90 व्यक्ति कार्य करते हैं 40 दिन, कम से कम 40 दिन कार्य करते हैं। इसमें कहा है कि 40 दिन के बाद, इसका मतलब कि 90 व्यक्ति 40 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो 90 व्यक्ति को हम लोग काम करवा देंगे 40 दिन तक। अब 40 दिन के बाद क्या हो रहा है कि उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग, 1/3 ही कंप्लीट हो पाया। मतलब जो कुल कार्य है उसका 1/3 भाग ही कंप्लीट हो पाया है और उसको काम पूरा करना है समय पर। समय पर काम पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मिलके तो समय पे काम पूरा कर नहीं पाते, काम उसको करना है समय पर। तो देखिए, कुल था 100 दिन। 100 दिन में ठेका लेता है 90 व्यक्तियों को लगा के, जिसमें से 40 दिन का कार्य हो चुका है, तो शेष दिन बचेगा 60। शेष दिन बचेगा 60 और इसको और व्यक्तियों को लगाना। तो 90 व्यक्ति हैं, इसमें और x व्यक्ति को जोड़ देगा, क्योंकि 90 व्यक्ति तो हैं ही, और व्यक्तियों को जोड़ेगा। हमको पता नहीं कि कितने व्यक्तियों को जोड़ेगा, तो हम इस 90 में x व्यक्ति को जोड़ेंगे, x व्यक्ति को जोड़ेंगे और काम करना होगा इन लोगों को 60 दिन में, क्योंकि 40 दिन काम हो चुका है, कुल काम है 100 दिन का, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए, अब यहाँ पे ये मूल होता है, ये कुल कार्य होता है, कुल कार्य ये नीचे वाला होता है। इस 3 में से एक कार्य हो चुका है, इस 3 कार्य में से एक कार्य हो चुका है, तो शेष बचा कार्य 2/3। शेष बचा कार्य 2/3, मतलब कि इस 3 में से एक कार्य हो गया, 3 में से एक कार्य हो गया, तो अब बचेगा कितना? 3 में से 2 कार्य, 3 में से 2 कार्य, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इसको काट देंगे 30 बार में, इस 30 से काट देंगे इसको 3 बार में, तो आएगा यहाँ पे 90 प्लस x बराबर हो जाएगा 120। तो x बराबर हो जाएगा, ये 90 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 30 आएगी। मतलब समय पे काम पूरा करने के लिए उसे 30 व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। 30 व्यक्ति वो और नियुक्त कर देगा तो उसका कार्य समय पे पूरा हो जाएगा। अब चलिए, 107 नंबर का प्रश्न हो गया है। अब प्रश्न करेंगे हम लोग 108। 107 हो गया है, अब प्रश्न करेंगे 108। अब 108 में दिया है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा कर लेता है। व्यक्ति जो है वो एक कार्य 150 दिनों में पूरा कर लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 कार्य पूरा हुआ है। अब 200 व्यक्ति हैं, वो काम कर रहे हैं कितना? 50 दिन। 200 लोग हैं और काम कर रहे हैं 50 दिन, क्योंकि उसे 50 दिन के बाद पता चलता है, जो भी क्रिया हो रही है वो 50 दिन के बाद हो रही है। तो कम से कम ये 200 व्यक्ति 50 दिन तक कार्य कर रहे हैं। अब इस कार्य का 1/4 कार्य पूरा हुआ है, ये 50 दिन में उस कार्य का 1/4 भाग पूरा कर देते हैं। अब वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। देखिए, कितने अतिरिक्त मतलब जो व्यक्ति हैं उससे और कितने ज़्यादा व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। अब देखिए, 200 व्यक्ति हैं
50 दिन तक काम पूरा कर चुके हैं, 200 व्यक्ति हैं 50 दिन तक काम पूरा कर चुके हैं, और काम पूरा करना था 150 150 दिन में, तो और अधिक व्यक्ति लाना है, तो ये 200 व्यक्ति हैं और इसमें x जोड़ेंगे। हमको पता नहीं कि और कितने व्यक्तियों को लाना है, और शेष जो समय बचा है वो 100 दिन बचा है, क्योंकि काम को समय पर पूरा करना है और 50 दिन का कार्य हो चुका है। अब देखिए, ये नीचे का कुल कार्य होता है, ये मूल होता है, इस 4 कार्य में से एक कार्य हो चुका है, 4 कार्य में से एक कार्य हो चुका है, तो बचा कितना? 3 कार्य। कितने में से? तो 4 में से बचा 3 कार्य। कितने में से? तो 4 में से। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये 2 जीरो से इसको काट देंगे और 2 जीरो से इसको काट देंगे। अब देखिए ये 50 है, इसमें 2 में गुणा होगा 100 हो जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस x बराबर हो जाएगा 300 के। 200 प्लस x बराबर हो जाएगा 300 के। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा कि 200 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100। x की वैल्यू हो जाएगी 100, तो 100 व्यक्ति और लगाएंगे, मतलब अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या 100 होगी। देखिए इसमें 2 तरह से प्रश्न बनता है, एक पूछता है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाएगा, और दूसरा प्रश्न होता है कितने व्यक्तियों को लगाएगा। तो जब अतिरिक्त व्यक्ति की बात करता है तो पहले जितने व्यक्ति लगाए होते हैं, जैसे जो पहले जितने व्यक्ति लगाते हैं उसके बाद जो और अधिक व्यक्ति होते हैं वो अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। एक प्रश्न पूछता है कि कुल कितने व्यक्तियों से काम करवाएगा, कुल कितने व्यक्ति होंगे। अगर जो कुल व्यक्ति इसमें पूछता तो मेरा आंसर होता, हम लोग का आंसर होता 300। पूछता कार्य समय पे पूरा करने के कुल कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हम लोग कहेंगे 300। अगर जो पूछता कि कुल कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती, तो 200 तो पहले से है ही, 100 और व्यक्ति लग रहे हैं, क्योंकि 300 हो जा रहे हैं, तो उसमें से 300 में से 200 को घटा देंगे, तो आंसर आएगा 100। हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन में दोनों रहेगा, ऑप्शन में दोनों भी रहेगा, 100 भी रहेगा और 300 भी रहेगा, मतलब कि अतिरिक्त व्यक्तियों की भी संख्या रहेगी और कुल व्यक्तियों की संख्या रहेगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है, नहीं तो प्रश्न सॉल्व किया हुआ नंबर हम लोगों को नहीं मिलेगा, गलत हो जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 109 पे चलते हैं। 108 तक तो सॉल्व हो गया, अब 109 पे चलते हैं। अब 109 कह रहा है कि एक ठेकेदार एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है, वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पे पूरा कर देगा। अब देखिए अब इसमें व्यक्ति आ नहीं रहे हैं, व्यक्तियों को हटाया जा रहा है, व्यक्ति बाहर किए जा रहे हैं। तो दिया है 124 दिनों में करने का ठेका लिया, 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया 64 दिनों के बाद, मतलब 120 व्यक्ति जब 64 दिन तक कार्य करते हैं तो उसके बाद उसे पता चलता है कि कुल कार्य नीचे रहता है, इस कार्य का 2/3, मतलब इस 3 कार्य में से 2 कार्य हो गया है, 3 कार्य में से 2 कार्य हो गया है। अब इसमें कहा है कि कितने व्यक्तियों को बाहर करें। अब व्यक्तियों को बाहर भेजना, व्यक्ति हैं 120, हम लोग कर देंगे बराबर 120 माइनस x कर देंगे, क्योंकि व्यक्तियों को बाहर करना, हमको पता नहीं कितने व्यक्तियों को बाहर करना, हमेशा x मानते हैं। अब 120 व्यक्ति बाहर हो गए और काम करना था उसको 124 दिन में, काम पूरा करना था 124 दिन में, जिसमें से 64 दिन का कार्य हो चुका है। 64 दिन का कार्य हो चुका है तो बचेगा शेष कार्य 60 दिनों का, शेष कार्य बचेगा 60 दिनों का, और अब कार्य बचेगा 1/3, क्योंकि 2/3 कार्य हो गया, 3 में से 2 हो गया तो बचा 3 में से 1 कार्य। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, 60 से काट देंगे, 120 को 2 बार में, 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, तो हम लोग का आया 120 माइनस x बराबर 64 के, 120 माइनस x बराबर 64 के। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 है, जैसे ये माइनस का x होगा, ये 120 है, इधर जाके माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा। 120 में से 64 को घटाएंगे तो आएगा 56, और साइन हमेशा 56 आएगा, बड़े वाले का होता है। तो 120 जाके इधर माइनस हुआ है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग सीधे यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 56, मतलब 56 व्यक्तियों को बाहर कर देगा तो वो कार्य उसका समय पे पूरा हो जाएगा।
अब चलिए 109 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 110। 110 में दिया है कि एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने चाहिए। अब इस प्रश्न में देखिए, सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है, मतलब कि जब 28 लोग 18 दिन काम कर लेते हैं तो उसके बाद वो देखता है। तो कम से कम 28 लोग 18 दिन तक कार्य किए, उसके बाद 2/3 काम पूरा भी हो जाता है। काम पूरा हो रहा है कुल कार्य का 2/3 भाग। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि अब उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने होंगे। 28 मजदूर हैं, अब और लगाने हैं, मतलब इस 28 में हमको जोड़ना है x। 25 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया था, 18 दिन तक कार्य हो चुका है, तो उसके बाद समय और बचेगा 7 दिन का। समय बचेगा 7 दिन का और कार्य करना है 1/3, क्योंकि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है तो 1/3 कार्य और वो शेष करेगा। इसको सॉल्व करना है। 3 से 3 कट गया, 7 से इसको काट देंगे 4 बार में, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 28 प्लस x बराबर हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 में से 28 को घटा देंगे तो 8, मतलब कि 8 व्यक्तियों को वो और कार्य पे लगा देगा तो कार्य उसका समय पे पूरा हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब ये टाइप बदल जाएगा। अब आगे वाला प्रश्न है पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न। 111 नंबर से पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न है। चलिए 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 1 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। पूछा है कि 2 पुरुष प्लस 1 लड़के, हम इसको 2m 1b लिख रहे हैं। बॉय मीन्स लड़का और मेल मीन्स पुरुष। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिए समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न नंबर 111 है, प्रश्न नंबर 111 दिया है कि 2 पुरुष और 3 लड़के, तो यहाँ पे हैं 2 पुरुष और 3 लड़के, मतलब कि 2 पुरुष भी काम कर रहे हैं और 3 लड़के भी काम कर रहे हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के, मतलब 2 पुरुष भी इस कार्य को कर रहे हैं और 3 लड़के भी इस कार्य को कर रहे हैं। तो कुल जो कार्य है, कुल कार्य है वो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि 10 दिन तक ये 2 पुरुष भी काम कर रहे हैं, 10 दिन तक 2 पुरुष काम कर रहे हैं और 10 दिन तक ये 3 लड़के भी काम कर रहे हैं। अब वही काम फिर कर रहे, वही काम मतलब बराबर है, बराबर है, सेम। जब वही की बात करता है तो बराबर करते हैं। 3 पुरुष और 2 लड़के, यहाँ पे 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष और 2 लड़के मिलके 8 दिनों में कर लेते हैं। वही काम 3 पुरुष और 2 लड़के मिलके 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। कुल कार्य निकल जाएगा, कार्य कुल निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। ये देखिए इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20m, प्लस इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24m हो जाएगा। फिर इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b हो जाएगा। अब मेल को एक तरफ कर लेंगे और लड़कों को एक तरफ कर लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए हम सीधे लिखते हैं, ये 20m है, इधर गया तो 24 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 मेल। 4 मेल बराबर ये 30 बॉय है, 16 आके इसमें माइनस कर देगा तो यहाँ पे 14 बॉय, मतलब कि 4 पुरुष जो हैं वो 14 बच्चों के, लड़कों के बराबर हैं। 4 पुरुष 14 बच्चों के बराबर हैं, लड़कों के बराबर हैं। तो हम लोग जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो उनकी क्षमता निकालते हैं।
जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो पहले उनकी क्षमता निकालते हैं, फिर कुल कार्य निकालते हैं। जब कुल कार्य निकल जाएगा तभी तो पता चलेगा ना कि कार्य कितने दिनों में होगा। तो देखिए 4m बराबर 14 बॉय। अब देखिए यहाँ पे m हो जाएगा, ये बॉय इधर है तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बॉय। देखिए इसको काट दिए 2 से 2 बार में, इसको काट दिए 7 बार में। अब ये जो होता है ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसको समझिएगा, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। ये जो है इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। एक पुरुष की 7 कार्य करने की 1 दिन की क्षमता है और एक लड़के की 2 काम करने की 1 दिन की क्षमता है। अब कुल कार्य हम लोग निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू चाहे तो इसमें रख देंगे और चाहे तो इसमें रख देंगे, तो हम लोग का कुल कार्य आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम करते हैं, कुल कार्य क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। परीक्षा में जल्दी, पेपर में जल्दी करने के लिए हम लोग जो वैल्यू आसान होती है उसमें उसका मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 है, इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना के 14, 140 हो जाएगा, 140। फिर प्लस यहाँ पे 30 लड़के हैं और एक लड़के की 2 काम करने की क्षमता है 1 दिन में, तो कुल काम हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ये कुल कार्य निकल गया। अब करना किसको है, प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 1 लड़के उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। 2 पुरुष और 1 लड़के को करना है, तो देखिए 2 पुरुष, अब एक पुरुष की क्षमता निकल के आई है 7 काम करने की, तो 1 दिन में ये 14 काम करेंगे और एक लड़के की 1 दिन की क्षमता निकल के आई है 2 काम करने की, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब 14 और 2 हो जाएगा 16 और कितने दिनों में, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। हम लोग डी बराबर निकालेंगे, 200 में 60 जोड़ेंगे, 200 में 60 जोड़ेंगे, सॉरी 140 में 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 और बट्टे में 16 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16। इसको काट देंगे 4 से तो 4 बार में ये कट जाएगा और 50 बार में ये कट जाएगा। 50 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 12 सही 1/2 दिन। मतलब कि 12.5 दिन में वे लोग मिलके इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। कौन, 2 पुरुष और 1 लड़के मिलके। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो जितने दिन तक काम हो रहा है उतने दिन तक कुल काम करवाते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला है कि 2 पुरुष हैं और 3 लड़के हैं, ये लोग काम करना शुरू कर रहे हैं और काम 10 दिनों तक चल रहा है। मतलब कि 10 दिन तक 2 पुरुष भी कार्य किए और 10 दिन तक 3 लड़के भी काम कर दिए। तो जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुल उनकी संख्या आ जाएगी। मतलब कि 20 पुरुष हैं, 20 पुरुष हो गए और 30 लड़के हो गए। 20 पुरुष काम कर रहे हैं और 30 लड़के काम कर रहे हैं, ये उनकी क्षमता आ गई। काम करने के लिए कितने लोग गए हैं ये उनकी निश्चित संख्या आ गई। फिर वही काम हम लोग इधर भी कर लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, मेल वाले को एक तरफ और बॉयज़ वाले को एक तरफ करेंगे तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। मतलब कि एक पुरुष 1 दिन में 7 काम करेगा और एक लड़का 1 दिन में 2 काम करेगा। एक पुरुष 1 दिन में 7 काम करता है और एक लड़का 1 दिन में 2 काम करता है। अब देखिए यहाँ पे 20 पुरुष हैं, 20 पुरुष हैं, ये उनके 1-1 दिन का काम निकल रहा है, ये तो कुल संख्या उनकी आ गई। तो 20 पुरुष हैं और 1 दिन में एक पुरुष 7 काम करता है, तो 20 पुरुष हो जाएंगे तो 140 काम हो जाएगा। फिर 30 लड़के हैं, 1 दिन में 2 काम होता है एक लड़के से, तो यहाँ पे 60 काम हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा है कि 2 पुरुष और 1 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 पुरुष हैं, 1 दिन में 7 काम करते हैं, तो ये 1 दिन में 14 काम कर दे रहे हैं। एक लड़का 1 दिन में 2 काम करता है, तो यहाँ पे 2 काम, मतलब कि दोनों मिलकर 1 दिन में 16 काम कर देते हैं। कुल काम कितना करना है इसको जोड़ देंगे, ये 200 हो जाएगा। 1 दिन में 16 काम करते हैं दोनों लोग मिल के, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5 दिन। यही इसका बेसिक है, बहुत ही आसान होता है। हम थोड़ा आपको विस्तार से बताएं, इसलिए क्वेश्चन देखने में लंबा हो जा रहा है, नहीं तो बीच में कई स्टेप गायब हो जाता है। यहाँ पे आप ये स्टेप गायब कर सकते हैं, ये एक स्टेप और ये दूसरे स्टेप में सॉल्व हो जाता है प्रश्न। चलिए तब अब प्रश्न नंबर 112 है। 112 क्या कह रहा है कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य 2 दिनों में पूरा कर देते हैं। पुरुष हैं
3 पुरुष और 4 लड़के, 3 पुरुष और 4 लड़के एक काम को 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। फिर बोला है कि 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य, मतलब सेम काम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पुरुष और लड़के वही कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमको बताना है कि 2 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 12 यही 36 हो जाएगा। 36m प्लस 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 y बराबर हो जाएगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40m हो जाएगा, प्लस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30y हो जाएगा। अब देखिए 40 में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4m बराबर 48 में से 30 को घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18y। अब इन 2 से काट देंगे ये 2 बार में, 2 से काट देंगे ये 9 बार में। अब m/b मतलब मेल और लड़के की जो क्षमता आएगी वो 9 और 2 के अनुपात में आएगी। एक पुरुष एक दिन में 9 काम करेगा, एक लड़का एक दिन में 2 काम करेगा। अब हम लोग कुल कार्य निकाल देंगे। सबसे पहले आप कुल कार्य निकाल देंगे। अब देखिए इस 9 का मल्टीप्लाई चाहे तो इसमें, इसकी वैल्यू उठा के चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, जिसमें सुविधा होती है, जिसमें आसानी होती है, हम लोग वैल्यू उसमें पुट करते हैं। अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई इस 40 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360। 9 का मल्टीप्लाई 40 में किए तो ये हो गया 360। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो यहाँ पे हो गया प्लस 60 हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 2 मेल हैं और 3 बॉय हैं। एक मेल एक दिन में 9 काम करता है तो यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस एक बॉय एक दिन में 2 काम करता है, 3 लोग हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 बॉय 18 और 6 हो जाएगा 24। यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे D2। अब हम लोग भाग कर लेंगे, 360 है और यहाँ पे 60 है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 420 बटे यहाँ पे लिख देंगे 24 और यहाँ पे D2 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है। किससे काट देंगे? 4 से काट देंगे 6 बार में, 4 एकम 4, 5 बार में। फिर देखिए इसको हम लोग काट दे रहे हैं 3 से, ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 35 बार में। फिर इस 2 का इसमें भाग देंगे तो 17 सही 1/2 ये आंसर आ जाएगा। 17 सही 1/2 दिन आंसर आ जाएगा। मतलब कि 2 पुरुष और 3 लड़के मिलके इस कार्य को 17 सही 1/2 दिन में पूरा समाप्त कर देंगे। अब चलिए 113 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न है बहुत आसान, हम थोड़ा लंबा कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है। आप लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख के और कम समय में कर देंगे। जब प्रश्न प्रैक्टिस में आएगा तो और छोटा होने लगता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 112 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 113 को। अब देखिए 113 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक कार्य 12 दिनों में कर सकती हैं। तो यहाँ पे है 3 पुरुष हैं और 8 स्त्रियां हैं, ये मिल के एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर दिया है कि 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां वही एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब 8 पुरुष हैं और 8 स्त्रियां हैं, 8 पुरुष हैं और 8 स्त्री हैं, बताना है कि वही कार्य कितने दिन में करेंगे। अब देखें 3 पुरुष और 8 जब महिलाएं होती हैं तो वो काम 12 दिन में हो जाता है, वही काम होता है।
फिर कह रहा चाहे तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं होती हैं तो वही काम 16 दिन में हो जाता है। ये बताना है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं होंगी तो वो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। अब देखिए इस 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 36 पुरुष प्लस 96 फीमेल। फिर इस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना के 32 पुरुष प्लस 112 फीमेल हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मेल वाले को एक तरफ कर लेंगे और फीमेल वाले को एक तरफ कर लेंगे। देखिए 36 मेल में से 32 मेल को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मेल, ठीक ना। फिर बट्टे में यहाँ पे सीधे लिख देंगे 112 फीमेल में से 96 फीमेल को घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा, इसको इसे 16 फीमेल काट देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो मेल बटे फीमेल। अब इनकी क्षमता आ गई, एक मेल की एक दिन में 4 काम करने की क्षमता है और एक फीमेल की एक दिन में 1 काम करने की क्षमता। अब हम लोग कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य निकाल लेंगे, चाहे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, कुल कार्य आ जाएगा। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 36 में करेंगे तो 6 चौक को 24 को 4 आ गया, कैरी आया 2 और 4 3 12, 12 2 14, 144 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 96, 144 प्लस 96 हो गया। अब यहाँ पे 8 पुरुष, वही काम 8 पुरुष और 8 महिलाओं को करना है। तो अब देखिए 8 पुरुष हैं, एक की 4 करने की क्षमता, 8 चौको 32 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 महिलाएं हैं, एक दिन में 1 काम करने की, यहाँ पे 8 हो जाएगा, बराबर हम लोग लिख देंगे 40 और कितने दिन में करेंगे, यही निकालना है। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, हो जाएगा कितना, 6 4 10 को 0 और 9 4 13 1 14, 240 बटे 40, ये डी बराबर हो जाएगा, 4 से काट देंगे, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6। मतलब कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलके उस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। अब चलिए 114 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114 है। अब 114 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, सब प्रश्न एक एक बार रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। आप लोग बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि पूरा प्रश्न बहुत इजीली और बहुत कम समय में आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए 113 तक हो गया, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 114। अब 114 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा साथ किए गए काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। अब देखिए 105 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा साथ किए गए काम के 4 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं। हर घंटे में उससे 4 गुना काम करेंगे। अब देखिए 5 पुरुष और 2 स्त्रियां, यहाँ पे 5 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, ये हर घंटे काम कर रहे हैं। 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम के 4 गुना कर सकते हैं। मतलब इसको बराबर ऐसे करेंगे, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के किए गए कार्य का 4 गुना कर सकते हैं। अब देखिए इसको बराबर हम कैसे किए हैं। मतलब प्रश्न में ये बोला है कि अगर जो 5 पुरुष रहते हैं और 2 महिलाएं रहती हैं, 5 पुरुष रहते हैं और 2 महिलाएं रहती हैं, तो उसके किए गए कार्य का 4 गुना, किसके, तो 1 पुरुष और 1 महिला के किए गए काम का 4 गुना करते हैं। मतलब बराबर हम इसलिए किए हैं और 4 का मल्टीप्लाई इसमें इसलिए किए हैं कि जितने लोग 5 पुरुष और 2 महिलाएं जितना मिल के काम करते हैं वो 1 पुरुष और 1 महिला के 4 गुना काम के बराबर होता है। इस प्रश्न का सीधा सा यही मतलब है। अब देखिए उसके बाद पूछा है क्या, तो 5 पुरुष 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न, कुछ नहीं है प्रश्न में, 1 पुरुष और 1 स्त्री के काम का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 5 मेल प्लस 2 फीमेल बराबर हो जाएंगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 मेल प्लस 4 फीमेल। अब मेल
को मेल में से घटा देंगे तो 1 मेल बराबर हो जाएगा, अब 2, यहाँ 4 फीमेल है, 2 फीमेल घटा देंगे तो 2 फीमेल हो जाएगा। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा, जिसके सामने जो रहता है वही उसकी क्षमता होती है, 2/1। मेल और फीमेल की क्षमताओं का अनुपात, मेल इस टू फीमेल की क्षमताओं का अनुपात 2:1 हो जाएगा। बस ये प्रश्न में कुछ नहीं है, 1 लाइन का प्रश्न है। अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्नों पर। अब इसके आगे क्या दिया है, 115 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 115 है। 115 में दिया है कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे। अब देखिए या वाला है, जब भी या वाला होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए या का मतलब होता है ना कि इस प्रश्न में जैसे दिया है, मान लीजिए 115 नंबर के प्रश्न में कि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, चाहे तो 10 पुरुष से काम करवाइए और चाहे तो 20 स्त्रियों से काम करवाइए। एक होता है तथा, और जब कहता तथा का मतलब दोनों लोग मिलके, अगर जो कहता 10 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, मतलब कि 10 पुरुष भी काम कर रहे हैं और 20 स्त्रियां भी काम कर रही हैं। एक होता है कि 10 पुरुष और 20 स्त्रियां, मतलब कि 10 पुरुष भी काम कर रहे हैं और 20 स्त्रियां भी काम कर रहे हैं। एक होता है या, बोला कि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, चाहे तो काम को 10 पुरुष कर दें या 20 स्त्री भी कर दें, तो वो काम कितने दिनों में होगा। अब देखिए प्रश्न को, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 3 दिए हैं, पुरुष भी दिए हैं, स्त्री भी दिए हैं, बच्चे भी दिए हैं। यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीनों में कर सकते हैं तो 5 पुरुष, 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे उसी कार्य का आधा कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे बताना है कि 5 पुरुष, 5 स्त्रियां और 5 बच्चे उसी कार्य का आधा, पूरा नहीं करना है, आधा करना है, 1/2 करना है। तो पहले तो हम लोग इनकी क्षमता निकालेंगे, फिर उसके बाद कुल कार्य निकालेंगे, तब तो ये प्रश्न सॉल्व होगा ना। अब देखिए 3 वैल्यू दिया है, तो प्रश्न में ये बोला है कि 10 पुरुष, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 मेल। फिर दिया है कि 20 स्त्रियाँ, यहाँ पे लिख देंगे 20 स्त्रियाँ। फिर दिया है कि 40 बच्चे, यहाँ पे चिल्ड्रन कर दिए, सी कर दिए। अब इनकी क्षमता निकाल देंगे। देखिए क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक दिन में इन लोग की इफिशियंसी कितनी है, कार्य करना कितना है इनको, एक दिन में ये कितना काम कर पाते हैं। तो इनका जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो 40 आ जाएगा। अब 10 से 40 में भाग दे देंगे 4, 20 से देंगे 2 और इस 40 से देंगे तो 1। मतलब इनकी जो क्षमताओं का अनुपात है ये 4:2:1 का आ रहा है। मतलब कि एक पुरुष एक दिन में 4 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 2 काम करेगी और एक बच्चा एक दिन में 1 काम करेगा। ये इनकी एक दिन की काम करने की क्षमता का अनुपात है। इसके पहले भी जब भी हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते थे तो यही आता था, यही उनकी क्षमताओं का अनुपात आता था। यहाँ पे जब भी इस यूनिट में, कुल कार्य के यूनिट में, ये हमारे द्वारा मानी गई कुल यूनिट होती है, जब इनकी संख्याओं से भाग देते हैं तो उनकी क्षमता निकल के आती है। अब देखिए कुल कार्य कैसे निकालेंगे। कुल कार्य हो रहा है 7 महीनों तक, काम हो रहा है 7 महीनों तक। कुल कार्य निकालने के लिए अब देखिए, चाहे पुरुष को ले लेंगे, चाहे महिला को ले लेंगे, चाहे बच्चे को ले लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए 10 पुरुष हैं, इनकी क्षमता एक दिन में 4 कार्य, मतलब एक पुरुष एक दिन में 4 कार्य कर पाता है। तो 10 पुरुष हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और काम चल रहा है 7 महीने तक, काम चल रहा है 7 महीने तक। ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य निकल के आ गया। देखिए 10 पुरुष हैं, एक दिन में एक पुरुष की 4 काम करने की क्षमता है, इफिशियंसी है 4, और काम होता है 7 महीनों तक, 7 महीनों तक काम हो रहा है। फिर पूछा है कि इसी काम को, यही जो लोग मिलकर जितना काम किए हैं, तो 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चे, उसका आधा काम, मतलब कि काम का क्या करना है, आधा करना है। ऐसे लिखते हैं, जैसे एक काम है, अब इसका करना है हमको आधा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। आधा काम करना है, आधा काम। अब देखिए 5 पुरुष हैं, एक दिन में एक पुरुष की 4 काम करने की क्षमता है, तो एक दिन में कुल काम 20 हो जाएगा। फिर करा और 5 महिलाएं भी हैं, एक दिन में ये 2 काम कर पाती हैं, तो ये 10 काम ये भी हो जाएंगे। और 5 बच्चे हैं, एक दिन में ये 1 काम कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए 20, 10, 30, 5, 35 हो गया। यहाँ पे
35 लिख देंगे और यहाँ पे D2 की वैल्यू निकालनी है, D2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये 2 यहाँ पे डिवाइड, एक स्टेप बढ़ाना और पड़ेगा बस इस 2 के लिए। तो हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं, हम तो सीधे जो आंसर आता उसी में 2 से मल्टीप्लाई करके भी अपना उत्तर निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं सीधे, ये 1/2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम सीधे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक स्टेप ना बढ़ाते हुए, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 7 से इसको काट देंगे, ये 5 बार में जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, ये 2 बार में जाएगा, 2 से इस 2 को काट देंगे, तो जो D की बराबर वैल्यू आ गई, दिनों की संख्या आ गई, वो 4 दिन। 4 दिन में इतने लोग 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे इस काम को कर पाएंगे। अब 115 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग करते हैं 116 नंबर। 116 नंबर यहाँ पे डी, हम दिन जो कह रहे हैं, प्रश्न में महीना पूछा है, मंथ पूछा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 4 माह। डी की वैल्यू आ गई 4 महीनों में, दिनों की संख्या आ गई 4 महीनों में पूरा कर देंगे। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा या वाला, तो पहले इनकी क्षमता निकाल के कुल कार्य निकालेंगे। पहले भी प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी प्रश्न आता है तो पहले क्षमता और कुल कार्य निकालते हैं। सभी प्रश्नों में कार्य और समय का जितना भी प्रश्न है, हम लोग कुल कार्य और क्षमता निकालते हैं। और इसको हम देखें 10, 4 और 7, तो ये है कुल कार्य, ये हम लोग निकाले हैं, ये कुल कार्य निकाले हैं। अब प्रश्न नंबर 116 क्या कह रहा है, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, ये चाहे तो 12 पुरुष हों या 18 स्त्रियां हों, एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। अब हम लोग इनका एलसीएम लेके कुल क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ पे 24 आ गया और 12 दूना के 24, 36 आएगा एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 36, 12 3 36, 18 दूना के 36। मतलब कि इनकी जो क्षमता है पुरुष और स्त्री की 3:2 की है, 3:2 की है। ये इनकी क्षमता आ गई 3:2 की। एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, एक महिला एक दिन में 2 काम करती है। तो 12 पुरुष हैं और एक दिन में 3 काम करते हैं, और खेत की कटाई चल रही है 14 दिनों तक। यही तो प्रश्न में दिया है ना कि खेत की कटाई 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसी काम को 8 पुरुष हैं। अब एक दिन में इनकी काम करने की क्षमता 3 की है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 16 महिलाएं हैं, एक दिन में इनकी काम करने की क्षमता 2 है, यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 4 2 6 और 3 2 5, यहाँ पे 56 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ये लोग कितने दिनों में करेंगे। 14 से काट देंगे 4 बार में, 4 से काट देंगे ये 3 बार में। तो D2 की जो वैल्यू है या D की जो वैल्यू है कितने लिखे, 9 दिन। 9 दिन मतलब वो लोग इस कार्य को 9 दिन में कर पाएंगे, इस कार्य को 9 दिन में करेंगे। कौन? तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इस काम को 9 दिन में पूरा कर देंगे। अब चलिए और प्रश्न करते हैं इसी पे। अब दिया है प्रश्न 117 नंबर का, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में। अब देखिए यहाँ पे या नहीं दिया है, और दिया है, कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। 3 पुरुष और 2 महिला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो 2 पुरुष और 1 महिला उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा 20 मेल प्लस 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 फीमेल बराबर इसका 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 मेल
प्लस 16 फीमेल। मेल को एक तरफ कर देंगे, 24 मेल में से 20 मिल जाएगा तो यहाँ पे 4 पुरुष आ जाएंगे। 30 महिला में से 16 महिला को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 महिला आ जाएंगी। काट देंगे 2 से 2 और यहाँ पे 7। तो एक पुरुष और एक महिला की जो क्षमता का अनुपात है वो 7:2 का है। हमको काम करवाना है 2 पुरुष और 1 महिला से, तो यहाँ पे जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 16। अब देखिए कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य यहाँ से हम लोग निकालते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 140 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई इस 30 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब करवाना किससे है तो 14 2 16 और यहाँ पे d की वैल्यू निकाल देना है। तो d बराबर हो जाएगा 140 में 60 को जोड़ेंगे तो 200 बटे में 16, भाग दे देंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले भी ये प्रश्न पूछ चुका है। तो जब भाग देंगे तो 12.5 दिन, 12.5 दिन में वो लोग इस कार्य को पूरा कर देंगे। 12.5 दिन का समय लगेगा और कार्य पूरा हो जाएगा। अब 118 में दिया कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य 16 दिन में कर सकते हैं। फिर या वाला आ गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक तो एलसीएम लेके भी करते हैं या इस तरह, देखिए 8 पुरुष या 12 लड़के, 8 पुरुष या 12 लड़के, मतलब कि 8 जो पुरुष हैं वो 12 लड़कों के बराबर है। ऐसे इसको समझिए। एक तो एलसीएम लेके भी निकाल देते हैं क्षमता, लेकिन जब 2 लोग रहते, देखिए जब 3-4 लोग रहें, लड़के रहें, स्त्रियां रहें, बच्चे रहें, पुरुष रहें, जब ज़्यादा उनकी संख्या हो जाएगी तो जो एलसीएम वाले मेथड से बताए थे, जब 3 लोग रहते हैं, 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं तो एलसीएम वाले मेथड से ही करेंगे। लेकिन जब 2 लोगों की बात करता है, मतलब कि पुरुष और महिला बस हैं, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 पुरुष जो हैं वो 12 महिलाओं के बराबर हैं। जितना काम 8 पुरुष मिलके करते हैं उतना ही काम 12 महिलाएं मिलके करेंगी। तो इनकी क्षमता कैसे निकाल, देखिए 4 से काट देंगे 2 बार में, इसको काट देंगे 3 बार में, तो मेल बटे फीमेल जो इनकी क्षमता का अनुपात होगा ये 3:2 हो जाएगा। इनकी क्षमता का अनुपात 3:2 हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एलसीएम वाला हम बताएं, तो एलसीएम वाला कैसे करेंगे, 8 मेल होते हैं और 12 बॉय होते हैं। यहाँ पे सॉरी फीमेल नहीं, यहाँ पे बॉय है, लड़कों की बात कर रहा है। तो देखिए हम लोग लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे 24 आ गया, भाग दिए 3 बार में, भाग दिए 2 बार में, तो भी इनकी क्षमता का अनुपात 3:2 आता है। और इस तरह भी इनकी क्षमता का अनुपात 3:2 ही आ रहा है। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए 118 नंबर का, सॉरी इसमें नंबर डालने में, ये 118 नंबर का प्रश्न है कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। बताना है कि 12 पुरुष और 6 लड़के, और जब कह रहा है इसका मतलब कि दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए कुल कार्य निकाल देंगे। अब कुल कार्य कितना है, 8 पुरुष हैं, एक दिन में 3 काम कर पाते हैं और काम चल रहा है 16 दिनों तक। 8 पुरुष हैं, एक दिन में 3 काम कर पाते हैं और काम चल रहा है 16 दिनों तक। अब हमको बताना है कि 12 पुरुष, तो 12 पुरुष एक दिन में एक पुरुष की काम करने की क्षमता 3 दिन की है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 36 प्लस 6 लड़के हैं और एक दिन में इनकी काम करने की क्षमता 2 की है, तो ये 12 हो जाएगा। 36 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू हम लोग को बतानी है। 16 से काट देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 दिन। मतलब कि 12 पुरुष और 6 लड़के मिल के उसी काम को 8 दिन में पूरा समाप्त कर देंगे। अब 118 तक हो गया है। अब चलते हैं हम लोग 119। 119 में क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री 7 काम करते हुए एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए मेल है और फीमेल है, एक ही पुरुष है और एक ही स्त्री है। उनकी दक्षता का अनुपात, मतलब कि प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता का अनुपात, इफिशियंसी दिया है, उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है, 3:2 है।
और एक साथ कार्य करते हो, कार्य 18 दिनों में पूरा होता है, कार्य 18 दिनों तक चलता है। दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, एक दिन में ये 3 काम करते हैं, एक दिन में ये 2 काम, तो दोनों लोग के साथ एक दिन का काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। और ये लोग काम करते हैं 18 दिन में। पूछा क्या है कि उस स्त्री को अकेले वह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो अब उसी स्त्री को, एक लोग हैं, अब स्त्री की एक दिन की काम करने की क्षमता 2 की है, एक स्त्री है, केवल एक स्त्री है और एक दिन की काम करने की क्षमता 2 की है, उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए प्रश्न में ये दिया है कि जब एक पुरुष और एक स्त्री के एक दिन, इफिशियंसी दिया है कि ये 3:2 है, मतलब एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है और एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो दोनों लोग मिलके एक दिन में 5 काम कर देंगे। क्योंकि दोनों लोग मिल के कर रहे हैं तो काम 18 दिन में पूरा हो रहा है। प्रश्न में पूछा कि उसी स्त्री को वही काम करने में, तो ये कुल कार्य हो गया और उसकी क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है, वही स्त्री है, मतलब कि एक ही स्त्री है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काट देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो जो डी की वैल्यू है वो 45, मतलब कि अकेले वो स्त्री उस कार्य को 45 दिन में पूरा समाप्त कर देगी। अब चलिए 120 नंबर का प्रश्न, 119 तक हम लोग कर चुके हैं, अब 120 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 120 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब कहा है कि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष 8 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे करेंगे। कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे करेंगे, मतलब इनकी क्षमता पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। देखिए कैसे, 8 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 24 मेल आ जाएगा, प्लस इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 फीमेल आ जाएगा। फिर 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 मेल आया जाएगा। फिर 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 84 चिल्ड्रन आएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 पुरुष हैं, यहाँ पे भी 24 पुरुष हैं। 24 में 24 को जब घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसको हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं। 24 पुरुष में से 24 पुरुषों को घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब मतलब हो गया कि 40 फीमेल बराबर 84 बच्चे चिल्ड्रन, मतलब 40 महिलाएं जो हैं वो 84 बच्चों के बराबर हैं। अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग, 4 से काट दे रहे हैं, ये 10 बार में कट जाएगा, और ये 4 से काट दे रहे हैं तो यहाँ पे 21 बार में कट जाएगा। तो 10 फीमेल बराबर 21 चिल्ड्रन, मतलब कि 10 महिलाएं 21 बच्चों के बराबर है। अब प्रश्न में ये पूछा है, देखिए यहीं पे आंसर आ गया। प्रश्न में बस ये पूछा है कि कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे करेंगे। कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं कि जितना 21 बच्चे काम करेंगे। तो देखिए 10 महिलाएं बराबर हैं 21 बच्चों के। यहाँ पे क्षमता की कहीं बात ही नहीं किया है, यहाँ पे क्षमता की कहीं बात नहीं किया है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ही हो जाएगा कि 10 महिलाएं बराबर 21 बच्चों की। मतलब 21 बच्चे एक दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम 10 महिलाएं एक दिन में करेंगी। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 महिलाएं, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, मतलब कि 10 फीमेल। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।